बहुत गर्मी पड़ रही है। आप लोग अपना अपना काम से टाइम निकाल के यहाँ पे इकट्ठे हुए। इतनी बड़ी संख्या में जालंधर के सभी व्यापारी, उद्योगपति, कारोबारी, दुकानदार, आप सब लोग आए हैं। आप सब लोग एक तरह से ना केवल जालंधर बल्कि पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार बहुत इज्जत करती है आप लोगों की और आपके योगदान को हम मानते हैं। कुछ सरकारें ऐसी हैं, एक बार मोदी जी ने कहा था कि आड़ती जो हैं वो दलाल होते हैं। कई सरकारें मानती हैं कि व्यापारी चोर होते हैं। हम ऐसा नहीं मानते। व्यापारी, उद्योगपति, कारोबारी, दुकानदार किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं और हम आपको कितनी तवज्जो देते हैं ये इस बात से सोच लीजिए कि अभी मैं दिल्ली का चुनाव खत्म करके जैसे ही पंजाब में आया उस दिन, अभी 4-5 दिन पहले, सबसे पहली मीटिंग मैंने फिरोजपुर में व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ की। इस टाइम जितने भी दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो, सभाएं करने में लगे हुए हैं। हम वो भी कर रहे हैं, लेकिन हर रोज मैं जिस शहर में होता हूं सबसे पहले अपना दिन शुरू करता हूं उस शहर के व्यापारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात करने के बाद मैं बाकी लोगों से मिलने के लिए जाता हूं। तो आप लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप हमारे नौजवानों को रोजगार देते हैं, आप सरकार को टैक्स देते हैं, उसी से देश चलता है, उसी से राज्य चलता है। ये मेरी आपके साथ पहली मुलाकात नहीं है। पिछले 2 साल में मैं कई बार आया हूं आपके बीच में और मुझे याद है पिछले साल मैं और भगवंत मान साहब हम दोनों आए थे, सारे अफसरों को, चीफ सेक्रेटरी को, सबको लेके आप लोगों के बीच में। आपने जितने काम लिखवाए थे उनमें से कई सारे काम हो गए, कई सारे काम चल रहे हैं, कुछ काम अभी होने बाकी हैं, उस पे काम चल रहा है। लेकिन ये तो जिंदगी है। उस वक्त आपने मान लो 100 काम लिखाए थे, ऐसा नहीं कि वो 100 ही होंगे, अब आज 100 और नए काम पैदा हो गए होंगे। तो ये रिश्ता है हम लोगों का आपके साथ। ये जो रिश्ता बना है ये रिश्ता अब जिंदगी भर चलेगा, लंबा रिश्ता चलेगा आप लोगों के साथ। आप लोगों ने 2 साल पहले हमें भारी बहुमत से जिताया था, ऐतिहासिक बहुमत। पंजाब के इतिहास में 117 में से 92 सीट आज तक कभी किसी पार्टी को पंजाब के लोगों ने नहीं दी। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप लोगों का हमें इतना प्यार और इतना विश्वास मिला है अभी तक। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम ऐसा अच्छा काम करते रहें ताकि आपका ये प्यार और विश्वास हमेशा बना रहे, इसमें कभी कुछ कमी ना आए, ये बढ़ता जाए और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। पिछले 2 साल में एक चीज तो आपने देखी होगी, हमने कई काम शुरू किए, कई काम कर दिए, लेकिन 75 साल में जो सारा मामला खराब होने लगा था, कोई सेक्टर उठा के देख लो, बिजली खराब थी, सड़कें खराब थी, पानी खराब था, अस्पताल खराब थे, सब कुछ खराब था। लूट मचा रखी थी हमारे से पहले इन पार्टियों ने। अब वो जो उल्टी दिशा में सारी गंगा बह रही थी, अब उसकी दिशा बदलने लगी है, चीजें सही होने लगी हैं। बिजली फ्री हो गई कि नहीं हो गई सबके घर के लोगों? किस किस की बिजली फ्री हो गई जरा हाथ खड़ा करके बता दो। बिजली फ्री हो गई। हमारे से पहले वाली सरकारें कहती थी घाटे में चल रहा है, घाटे में चल रहा है, पैसा नहीं है। इतना लूट के गए हैं ये लोग, मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमने पैसे बचा बचा के, भ्रष्टाचार खत्म कर करके पैसे बचा बचा के आपकी बिजली फ्री कर दी। अब मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने देखे मोहल्ला क्लिनिक? कब सुना है आप लोगों ने? आम आदमी क्लिनिक जगह जगह अच्छे हैं कि नहीं है? बहुत बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक। दवाइयां फ्री, उसमें डॉक्टर फ्री, इलाज फ्री,
शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, कई जगह बन गए हैं, कई जगह भी और बन रहे हैं। उसी तरह से स्कूल अच्छे होने लग गए, सरकारी स्कूल शानदार कर रहे हैं, कई स्कूल कर दिए। अभी 20,000 स्कूल हैं पंजाब में, सारे स्कूल कर देंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा। बच्चों को नौकरियां देनी शुरू करी हैं, 50,000 के करीब बच्चों को सरकारी नौकरियां, नई सरकारी नौकरियां मिली हैं। ये छोटी बात नहीं है 2 साल के अंदर। सबसे बड़ी बात है, अभी तक जो सरकारी नौकरियां मिलती थी उसके लिए या तो रिश्वत देनी पड़ती थी या सिफारिशी अपने अपने लोगों को देते थे। एक भी नौकरी सिफारिश से नहीं दी है, एक भी नौकरी रिश्वत लेके नहीं दी है। किसी बच्चे से पूछ लो, सारी नौकरियां मेरिट पे ईमानदारी के साथ गरीबों के बच्चों को, मेरिट वाले बच्चों को, जिसका हक था उन बच्चों को मिली है। पहली बार ये हो रहा है पंजाब के अंदर। जो बच्चे टंकियों पे चढ़े रहते थे उनको पक्का करने का काम किया है, बहुत सारे काम किए हैं हम लोगों ने। लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ मांगने के लिए आया हूं। हमेशा मैं मांगता ही हूं, छोटा भाई हूं आप लोगों का, तो छोटे भाई का तो फर्ज बनता है बड़े भाई से मांगने का, कभी भी मांग सकता है। तो आज मैं आप लोगों से मांगने के लिए आया हूं। ये केंद्र सरकार बनाने का चुनाव है। पंजाब में 13 सीट है, 13 सीट कम नहीं होती। अगर आप 3 सीट इस पार्टी को, 4 सीट उस पार्टी को, 2 सीट इस पार्टी को दे दोगे तो रायता सा फैल जाएगा, कुछ मजा नहीं आएगा। ये 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दे दो। जैसे आपने 117 में से 92 सीट दी थी। आप पता है केंद्र के अंदर आज जो सरकार बैठी है कितनी गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। जिसकी मर्जी सरकार तोड़ देते हैं, जिसकी मर्जी सरकार तोड़ देते हैं। अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए थे लुधियाना, धमकी देके गए हैं। सुना आप लोगों ने, देखा वीडियो अमित शाह जी? पता है आप लोगों को, किस किस को पता है अमित शाह जी क्या बोल के गए थे? लुधियाना में धमकी देके गए हैं 4 जून के बाद पंजाबियों, जो सरकार आप लोगों ने चुन के पंजाब में बनाई है, 4 जून के बाद उस सरकार को खत्म कर देंगे। भगवंत मान को, आपके मुख्यमंत्री को हटा देंगे। ये तो गुंडागर्दी है यार। ये मतलब आज तक कभी किसी गृह मंत्री को देखा खुलेआम किसी राज्य के अंदर जाके देश का गृह मंत्री गुंडों वाली बात कर रहा है कि 4 जून के बाद मैं तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा? अरे कैसे गिरा देगा यार? 117 में से 92 सीट दी है। ये तो शुक्र है आप लोगों का, शुक्र है वाहेगुरु जी का कि 117 में से 92 सीट दी। 117 में से 60 सीट दी होती, अभी तक गिराई दी होती इन लोगों ने। आपने 92 सीट दी, फिर भी इनकी इतनी हिम्मत हो गई आके धमकी देके जाने की। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है। आप प्यार से मांग लेते, 1 आध सीट दे भी देते। ये धमकी नहीं चलेगी पंजाबियों के सामने। ये हैं जी? आई लव यू टू, आई लव यू 2, 3, 4। तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी पंजाबियों के सामने। तुमने चैलेंज किया है पंजाबियों को, 3 करोड़ पंजाबियों। अब देखना 1 तारीख को तुम्हारा क्या हाल करते हैं पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी। तो आपने 117 में से 92 सीट दी, इसलिए आज मजबूती के साथ हमारे हाथ मजबूत हो गए, मजबूती के साथ आपके काम कर पा रहे हैं। अब ये 13 की 13 सीट दे दो। ये जो इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, केंद्र सरकार के साथ लड़ने के लिए हमारी ताकत बढ़ेगी, हम आपके हक लेके आएंगे। आप लोगों को पता है कि नहीं, पंजाब की कोयले की खान है, पंजाब सरकार की, पंजाब के लोगों की, पंजाब स्टेट की कोल माइंस हैं उड़ीसा में।
वो कोल माइंस अभी तक बंद पड़ी थी हमारी सरकार बनने के पहले। हमारी सरकार बनने के बाद हमने अब खुलवाई हैं, वहां पे कोयला निकालना चालू किया है। हमारे जो थर्मल प्लांट हैं पंजाब में, अब वहां पे हमने अपना कोयला इस्तेमाल करना चालू किया, जो पंजाब का कोयला है। उस कोयले को हमें उड़ीसा से पंजाब लाना था। उड़ीसा से पंजाब लाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? ट्रेन से। केंद्र सरकार ने ऑर्डर निकाला